निवास करने लगता है उसको वहीं अच्छा लगता है। जैसे अभी आप लोग अराव में हो तो वास्तव में आपको अराव में ही अच्छा लगता होगा, कहाँ अच्छा लग रहा है। पर आप एक काम करना, अपना घर परिवार छोड़कर पूरे घर परिवार को लेकर के 2-4 महीना आगरा में ले आओ, जयपुर में रह के आ जाओ, वहीं 2-4-6 महीना साल भर रह जाओ तो कहाँ अच्छा लगेगा। फिर कुछ दिन तो याद आएगी, अराव ठीक था, गांव था, बढ़िया सुकून थे, शांति में थे, आदि आदि। लेकिन बिजनेस व्यापार शुरू हो जाए फिर आपका वही मन लगने लगा। जैसे माताओं से पूछो, माताओं आपका घर कौन सा है, ससुराल बताती हैं। और शादी के पहले घर पीहर वाला था, और शादी होती देने लगती 1-2 साल में अपनी पीहर वाली मम्मी से, मैंने जिन्हें धन दिया उनसे कहती मम्मी मुझे अपने घर जाना है, उनकी याद आ रही है, अब उनको काम मेहनत पड़ रही होगी, काम आ रहा होगा, काम कर रहे होंगे, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, 2-3 साल में बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, परेशानी आती है, नहीं ले जाती, बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो कौन सा 25 साल तक, लगभग 20 साल 25 साल जिस घर में रही वो अब उसका घर नहीं बचा, अब उसको यही अच्छा लगने लगा। क्यों, यहाँ रहने लगी। तो कहने का अर्थ तुम्हारे आचार्य महाराज का ये है कि जहां व्यक्ति रम जाता है, तुम्हारे आचार्य महाराज दृष्टांत दिया, दृष्टांत बहुत दबी दूसरी तरफ से है कि मल में रहने वाला कीड़ा मल में ही रहना पसंद करता है, उसी में मर जाता है। ऐसे बहिरात्मा आपकी दृष्टि में कहते हैं मिथ्या दृष्टि, मूर्ख, अज्ञानी, उसको संसार के भोगों में, संसार के विषयों में अच्छा लगता है, इसलिए वहीं रम जाता है, अन्यत्र जाने का स्वीकार नहीं करता है। जब कुछ भी हो संसार में चक्कर लगाते रहता, चारों गतियों के चक्कर, 84 लाख योनि के चक्कर लगाते रहता है। और 84 लाख योनियों के चक्कर हम आज से नहीं, अनादिकाल से लगा रहे हैं। कब से लगा रहे ज्ञानियों, अनादिकाल से 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहे हैं। 84 लाख योनि कौन कौन सी पता है आप लोगों को? बोले महाराज 4 ही गति के नाम मुश्किल पड़ जाए। बच्चे बताओ 4 गति कौन कौन सी हैं, छोटे छोटे बच्चे, सम्यक 4 गति कौन कौन सी हैं तुम लोगों को बेटा नहीं पता? मनुष्य गति, देव गति, त्रिंज गति, नरक गति। क्या बात है, याद रखो ये ना 4 गति तो कम से कम। 4 गति के अंतर्गत 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। ऋत चतुधार सत्य तर 10 बेस छल चच्चेव सुर रे तीरे चौरो 14 मणो सहसा। ये आचार्य महाराज ने गाथा दी है। ये गाथा वारसा में पेखा में भी है, संभवतः जीवकांड गोमटसार में भी है। ऋत चतुधार सत्य है, नित्य निगोद इतर निगोद, सुनते जाएं भले याद ना हो, दिमाग में लगाएं कितनी इतनी 84 लाख योनि ऐसी हैं। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन 6 की 7-7 लाख। कितनी योनियां हैं? योनियां मतलब उत्पत्ति स्थान, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान, जहां जीव का जन्म होता है। तो कहीं भी हो सकता है, समझा लगना। ये मात्र योनि को अपन ने वर्तमान में अपनी माँ को या स्त्री पर्याय को ही लिया योनि मानते हैं, या जहां से अपन देखते हैं भाई तिरंज में है वो योनि। योनि अपना शरीर भी हो सकता है, अपनी आंख, अपनी कान, अपने नाक, अपने यहाँ शरीर के पूरे अंग योनि है। इस पुद्गल दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है सामग्री, वहां भी योनि हो सकती है। जीव उत्पत्ति स्थान, योनि का अर्थ है जीव की उत्पत्ति स्थान। तो ऐसे ऐसे जैसे अपन देखना शक्कर में कीड़े पड़ गए, मिठाई में कीड़े पड़ गए, वो सम्मूढ़ से जन्म होता है, वही उनका योनि स्थान है, वही उत्पन्न हो गए। ये लाइट के कीड़े देखो इतने सारे आते, कहां से आ जाते हैं? ये उत्पन्न होते अपने आप, सम्मूढ़ से जन्म होता है इनका, अपने आप जन्म होते हैं। तो ऐसे 84 लाख योनि, तो नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इनकी 7-7 लाख, तो 42 लाख हो गई। वनस्पति का एक, मतलब हरी वगैरह होती ना, इकाई वगैरह वनस्पति पेड़ आदि, इनकी 10 लाख योनि होती है। 10 लाख प्रकार से जन्म होता है इनका, 10 लाख जगह स्थान योनि स्थान होती इनकी, अलग अलग प्रकार की, है ना। इसलिए जो कभी नियम ना लिए हो तो नियम ले सकते हैं हरी आदि खाने का, कि कितनी खाएंगे कितनी नहीं। तो कम से कम जितना नियम ले लिया, 5 हरी, 7 हरी, 10 हरी, 15 हरी, 20 हरी, इससे ज्यादा आप लोग खाते नहीं हो शायद। क्या हरी मतलब सब्जी आती, तब कितनी सब्जी खाते हो रोज? मुझको लगता है घर में तो एक ही हरी 2 हरी सब्जी बनती होंगी शायद। एक ही ये सब्जी बन गई, कभी सुबह बन गई दूसरी, तो शाम को दूसरी बन गई, इतना हो सकता है। कभी पार्टी आदि में गए तो 5-7 हरी, 10 हरी, 15 हरी मान लो, क्योंकि धनिया पत्ती, नींबू, हरी मिर्ची और भी ले लो, तो 10-12 हरी मान लो, इससे ज्यादा शायद आप नहीं खाते होंगे। तो आप नियम ले लो कि हम 20 हरी खाएंगे रोज, तो 20 हरी का भी नियम ले लिया आपने, तो आप 9,99,980, कितने
9,99,980 हरि के त्यागी हो गए। इतना आश्रम आपका बच गया। 10 लाख वनस्पति का है, ध्यान रखना, इतना भी नियम ले लिया आपने तो 10 लाख वनस्पति में 20 नियम ले लो, 25 का ले लो, तो इतना बहुत सारा कर्म का आश्रम बच सकते हैं। तो 10 लाख वनस्पति का है तो 42 और 10 52, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, इनकी 2-2 लाख, तो 52 और 6 58, और पंचेंद्री त्रियंच नारकी और देव, इनकी 4-4 लाख, 58 और 12 70, और 14 लाख योनि मनुष्य की होती हैं। कितने प्रकार की मनुष्य की है? 14, एक प्रकार की नहीं, ध्यान रखना मनुष्य में भी 14 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। सम्मूषण जन मनुष्य भी होते हैं। आप विचार करना थोड़ा, आप लोगों के लिए शिक्षा के रूप में, कि कितना पुण्य है कि आपने 30 पर्याय में, और 30 पर्याय मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय में पर्याप्तक पर्याय, पर्याप्तक में भी विशेष रूप से उच्च कुल में भी आप उच्च देश में, श्रेष्ठ देश में जहां धर्म होता है, मात्र भारत देश है ऐसा। भले अब थोड़ी बहुत 1-2-4 विदेश हो गए जहां अपने लोग पहुंचने लगे, धर्म होने लगा। विदेश में उत्पन्न हुआ जीव धर्म नहीं जानता। क्या धर्म नहीं जानता? वो धर्म क्या है? आपका ये पुण्य है क्या आपने भारत देश में जन्म लिया। और एक बात बताऊं, मैंने कल परसों एक इंडट में कहा था, शहर में जाने की बात, जब लड़कियों की शादी की बात करी थी, विश्वास करो और पुण्य समझना कि आपने छोटे गांव अराव में जन्म लिया, जहां अक्षय क्षेत्र माना जाता है। ध्यान रखना विशेष, अराव में अक्षय क्षेत्र, इतने प्रवचन मंदिर हमने बताया था, यहाँ जल्दी प्रवचन शुरू हुए, आवाज गई माइक में, चलो महाराज प्रवचन शुरू हो गए, महाराज आ गए, चलो प्रवचन सुनने चलना है, चलो अभिषेक करना। अभी यहाँ माताएं थोड़ी जरूर है, ठंडी में शायद अभिषेक देखने कम आती हैं, क्यों माताओ? सर्दी लगती क्या कहता? अभिषेक देखा करो, नियम बनाओ, रोज अभिषेक देखना है। अब इन पुजारियों को पता नहीं, अजित जी अभिषेक का समय फिक्स है कि नहीं? डेली कभी कभी कुछ है ना, हो जाता होगा। फिक्स टाइम रखो तो माताएं आए। और जगह मैंने देखा बहुत सारी माताएं, मैं राजस्थान में जब था, विशेष रूप से बनेठा एक गांव है, और भी उन्यारा में है, बनेठा में है, नैनमा में है, और भी कहीं बहुत सारे स्थान हैं। जयपुर में भी देखा मैंने बहुत स्थान, कॉलोनी में, दुर्गापुरा, वैसल नगर, प्रताप नगर, मालवी नगर, सांगानेर, अन्य जहां जहां भी देखा, बहुत सारी कॉलोनी में, प्रताप नगर में सेक्टर अलग अलग है, मालवी नगर सेक्टर अलग अलग है ना। दुर्गापुरा में तो दुर्गापुर एक मैन है, बाकी और भी स्थान बने, अलग अलग बनते हैं, महावीर नगर, ऐसे अलग अलग स्थानों में विश्वास करना। कीर्तिनगर मंदिर, विशाल मंदिर बना है, मतलब लाइन लगती है अभिषेक करने में। लाइन मतलब बहुत 50, 60, 70 लोग। मैं पहले सोचता था कि शहरों में अब धर्म की भावना नहीं है, धर्म की भावना कम है, पर मैंने जयपुर जैसे शहर में देखा, भीलवाड़ा में देखा, बहुत अच्छी भावना है। मतलब अभिषेक देखने महिलाएं लाइन लग, बनेठा में देखा मैंने, हर महिला, हर घर से लगभग महिलाएं अभिषेक देखने के लिए, शांति धारा देखने के लिए। प्रार्थना किया करो, आप लोग देखा करो माताओं, फिक्स कर टाइम कर लो आप लोग, पुजारी लोग, क्योंकि कई बार माताएं हो सकता इसलिए नहीं आ पाती होंगी, घर के काम करना पड़ते सुबह सुबह। अब अभिषेक कभी 8 बजे हो रहा, कभी 8:30 बजे हो रहा, कभी 9 बजे आ रहा, कभी कोई है नहीं है, कभी कोई चला गया, फिक्स टाइम होना। अभिषेक माताओं ध्यान रखना, विशेष रूप से देखना चाहिए शांति धारा। यदि कदाचित नहीं कर पाते हम अभिषेक, पुरुषों में भी अरुण ज्ञानी अभिषेक नहीं कर पाते, तो कम से कम देखना चाहिए। माताओं के इस उद्देश्य से देखना चाहिए, भगवान आज मेरा सौभाग्य नहीं कि मैं अभिषेक कर सकूं, आज मेरा सौभाग्य नहीं मैं शांति धारा कर सकूं, लेकिन भावना बनाती हूं कि अगले भाव जब मुझे मिले तो आपके चरण निश्रा में बैठ कर मैं आपका अभिषेक करूं, आपकी शांति धारा करूं। इसका मतलब मनुष्य पर्याय मिले मुझे। मनुष्य पर्याय में माने पुरुष लिंग मिले, पुरुष पर्याय में जाऊं मैं, ऐसी भावना बनाना। फिर पुरुष पर्याय में जब भावना बनाएगा मुनि महाराज बने, नहीं तो स्त्री पर्याय में कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग देखते हैं शांति धारा अभिषेक, उनको देखना चाहिए इस मंगल कामना के साथ, और जो करते हैं उनको इस मंगल कामना के साथ करना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी शांति धारा अभिषेक करो, एक ही मंगल कामना करना, भगवान जैसे आपने शांति प्राप्त कर ली, जितना सुख आपने प्राप्त कर लिया, हे प्रभु, हे तीन लोक के नाथ, मुझे भी वह सब प्राप्त हो। मैं इसलिए आपकी शांति धारा कर रहा हूं। करो दान दो, दान में भावना बनाओ, पूजा करो, पूजा में भावना बनाओ। मैं आपकी पूजा इसलिए कर रहा हूं, मेरी पूजा हो, मेरी पूजा मतलब मैं भगवान बन जाऊं, ऐसी भावना बनाना चाहिए। विशेष ध्यान रखना। तो हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि बहिरात्मा ये सब कुछ नहीं सोचता। बहिरात्मा तो मात्र खाओ पियो, जब तक जियो सुख से जियो, घर में कुछ ना हो तो ऋण लेके घी पियो। किसने देखा प्रभाव, वर्तमान थाली क्यों छोड़े, वर्तमान में खाओ, ऐस करो। ऐसी धारणा बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि की होती है। आप लोग ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं, ये उच्च कुल मिला है, श्रेष्ठ कुल मिला है। मैंने एक दिन बताया था आपको, जिनके हाथ नहीं है,
जिनकी आंख नहीं है, जिनकी आंख नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, विश्वास करना उनसे पूछो, यदि जब आहार का टाइम आता है, अभिषेक का टाइम आता है, या इंद्र बनने का टाइम जैसे अभी आया है, तो आंखों से अंधा, हाथों से लूला, पैरों से लंगड़ा व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता, आहार नहीं दे सकता, इंद्र नहीं बन सकता। अब उससे पूछना उसको कितनी वेदना होती होगी, मालूम क्या सोचता है, भगवान काश मेरे हाथ होते, काश मेरा पैर होता, काश मुझे आंख से दिखाई देता, तो आज मैं सबको सौभाग्य प्राप्त करता। इसलिए मैं अपने लोगों से बोलता हूं, जिनके अभी इस पूरे शरीर अंगोपांग सही हैं, अभी व्यवस्थित कर लो शांति धारा अभिषेक, दे लो गुरुओं को दान, नहीं तो हम भी पछताएंगे। ऐसी करना चाहिए, हमें अपनी पर्याय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। आवाज कम नहीं करो भैया, खोलो थोड़ी सी, वहां सेट करो, वहां से। क्या हमें अपनी पर्याय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जो व्यक्ति व्यर्थ में गंवा देता है उसके लिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं, मालूम मनुष्य पर्याय के लिए दिया, वो मनुष्य जाति में एक ऐसी चीज, अच्छा काम, मैंने कल शाम को शायद लिया था विषय, अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, बुरे लोग भी होते हैं, दानवीर भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं। क्या दानवीर भी होते हैं, कंजूस भी होते हैं, ध्यान रखना भैया, ये मत समझना कंजूस नहीं होते, पैसा होने पर भी नहीं निकलता, यहां वहां निकल जाएगा पर दान में नहीं निकलेगा। इसलिए मैं अपने लोगों से हमसे जुड़े होते विशेष कहता हूं, यहां निकालो नहीं तो और कहीं निकलेगा, यहां निकालो, ध्यान रखना सभी बात, हाँ यहां निकालो, जितना निकाल सको निकालो, नहीं तो मैं तो एक विषय भी देता हूं, पूछता भी हूं, जब कभी कोई स्थिति बन जाए, किसी बच्चा बच्ची कोई किडनैप करके ले जाए, वो 10-20 लाख की मांग करे, बताओ ज्ञानी वो क्या करेगा? है देगा? अरे करोड़ों देने वाले भाई साहब, नहीं कैपेसिटी तो भी मकान बन जाए, दुकान बिक जाए, एक ही लड़का हो किसी का, स्थिति बन जाए ऐसी, कोई पत्नी बीमार हो, किसी पति बीमार हो, किसी बच्चे बीमार हो, कोई स्थिति बनती, डॉक्टर के यहाँ जाते 10-5 लाख 20 लाख भी लगते हैं, तो क्या करते हैं हम? देते हैं। जब डॉक्टरों के यहाँ दे देते हैं तो भगवान के दरबार देने में पीछे नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए, हमेशा। और जो देता है वो बनिया है, ध्यान रखना, जो दान देता है वो बनिया है, जो नहीं देता वो बनिया नहीं है। बनिया मतलब बनिए, बिगड़िए नहीं, बनिया मतलब बनिए, बनिए अकेले बनिया है, ए बनिए क्या कर रहा है, तो बनिए, बनिए कुछ बनो, सीखो, कुछ करो, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे रखते जा जाओगे, दोगे होगा काम। इसलिए बनिए का अर्थ ही यही है कि बनिया दिमागदार, आपने देखा सबसे ज्यादा दान, और दान तो छोड़ो, मैंने सुना है पूरे भारत देश में जैन समाज सबसे कम है, पर गर्व के साथ कहते हैं सबसे ज्यादा टैक्स यदि कोई देता है तो जैन समाज देता है। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स है, मैंने सुना 24% टैक्स, कितना परसेंट? पूरे देश में से 24% देश, 24% टैक्स जैन समाज देता है। ये सौभाग्य है, इतना पैसा है तभी देता है। अधिकांशतः देखना है आप, दान में देखना, अन्य जगह नहीं मिलेगा, कोई एकाध बिरला नहीं सकते, पर सबसे ज्यादा दान मिलेगा। प्रताप सिंह अनुभव कर लेना आप जाके दुनिया में, आज कुछ लोग हो गए थे भी अन्य में भी, लेकिन कुछ बिरले ही हैं। जैन समाज में सबसे ज्यादा दान दिया जाता है, सौभाग्य समझना अपना, दान में दुर्भाग्य नहीं समझना, दान में सौभाग्य समझना कि हमने अपनी पर्याय की कीमत समझी है, और धन को हमने जो एकत्रित किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि धन की 3 गति होती हैं। नहीं सुखी परिवार दुखी परिवार से बात नहीं, अभी छोटा परिवार नहीं है, ये भी छोटे हैं, सभी पर छोटे होने लगे, उनको छोड़कर सब छोटे ही हैं, उनके भर बड़े हैं थोड़ी थोड़ी। आजकल तो भारत देश में तो बचे कितने हैं, बहुत कम। छोटे परिवार से कम मतलब है पुण्य भी आता है, कभी पुण्य से भी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि उच्च कुल में जन्म लेना, पैसे वालों के यहां जन्म लेना, अच्छे नगर में जन्म लेना, अच्छा व्यापार मिलना, अच्छा मकान बन जाना, ये पुण्य योग से होता है, बिना पुण्य से नहीं मिलता। पूर्व के पुण्य से वर्तमान में अच्छी पर्याय मिलती है, पूर्व के पुण्य से वर्तमान में हमें अच्छा धन मिला है, पूर्व के पुण्य से हमें अच्छा व्यापार मिला है,
पूर्व के पुण्य से पत्नी मिली है, नहीं तो कई लोग शादी नहीं हो पाती। ऐसे लोग आप जो गांव में देखो ना, 35-35 साल के हो जाते, 36-37 साल के शादी नहीं होती। ये क्या है? शादी करना नहीं चाहते क्या? करना चाहते हैं, पर क्यों नहीं हो रही? पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं, ऐसे लोगों से मैं पुण्य बढ़ाओ, धर्म करो, नहीं हो रही। मिले चाहते हैं कि मुझे मिले, चाहने से कुछ नहीं मिलता, चाहने से नहीं मिलता, धर्म से पुण्य से मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, इस मनुष्य पर्याय को मैं हमेशा कहता हूं, मनुष्य पर्याय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य में नहीं तो मनुष्य में वही है, खाने पीने वाले हैं, मांस खाते हैं। उनसे पूछो क्यों खाते हो? अरे एक ज्ञानी से मैं पूछा था एक बार, मैंने गुरसराय में था, उत्तर प्रदेश में। तुम्हारे गुरसराय का नाम सुना हो? झांसी के पास है, टौड़ी फतेहपुर कभी गए हो? वहां के पास गुरसराय है। वहां एक मैंने क्रिश्चियन को बुलाया था किसी काम से, पढ़ने की दृष्टि से या इंग्लिश की दृष्टि, सीखने की दृष्टि से। उससे मैंने पूछा क्यों तुम मांस वगैरह खाते हो? हाँ इजली, सामान्य तो कंपलसरी हमारे तो। क्यों? अरे महाराज, मुझे महाराज कहते थे कुछ लोग कभी ब्रह्मचारी अवस्था में, बोले महाराज ये मछली, बकरा, मुर्गा ये बने किसके लिए हैं? उसका तर्क है, उसका तर्क है। बोले बनने किसके लिए हैं? बोले यदि नहीं खाएंगे हम लोग, मनुष्य लोग नहीं खाएगा तो जानवर ज्यादा दिखेंगे, मनुष्य कम दिखेंगे। इस धारणा है, जीगा वही। अब जो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की आदत जिस चीज में पड़ गई हो, जिस बच्चों से पूछो जो आलू खाते हो, बच्चे के बच्चों को पापा से पूछो जो आलू खाते हो, अरे महाराज आलू के बिना तो कोई सब्जी अच्छी लगती ही नहीं है।